हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमन क्वेरीज रिगार्डिंग LIC ADO इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स। सो काइंडली वॉच टिल द एंड दिस वीडियो एंड डेफिनेटली आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दीज कॉमन पॉइंट्स वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, इसलिए डोंट मिस एनी ऑफ द पॉइंट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास में सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी छोटी सी, कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है मेंस के अंदर, क्लियर हुआ है, इंटरव्यू के मेल आप लोगों के पास आए होंगे। इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं उन लोगों ने मंगवाए हुए हैं आपसे, ठीक है, इंटरव्यू एंड DV के टाइम पे। सो उनकी एक लिस्ट आपको दी हुई है मेल के अंदर, उस पर वेन्यू भी लिखा हुआ है, टाइमिंग भी लिखा हुआ है, आप लोगों का सेंटर वगैरह सब कुछ मेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप या तो उसकी लिस्ट निकलवा लो या उसका प्रिंट निकलवा लो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो कि कॉपी पेन लेकर के एक पेपर पे आप क्या कर सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, उससे आपकी जो क्लैरिटी के साथ में सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं बोलना चाहूँगी। इसका एक लिस्ट जो है टेलीग्राम मेन चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, फर्स्ट आपको जो लिंक दिखता है टेलीग्राम का उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि क्या चीज़ है और क्लैरिटी के साथ बताऊँगी मैं हर एक चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि बायोडेटा फॉर्म के बारे में है कि क्या आपको इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट दे रखी है उसके अंदर बायोडेटा फॉर्म का कुछ मेंशन किया हुआ है। तो आपका डेफिनेटली आंसर आने वाला है कि मैम ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। जब मेंशन ही नहीं है तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। जब जिस चीज़ के बारे में आपसे बोला ही नहीं गया उसके लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, जो यहाँ पे क्वेरी आ रही है या जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि लास्ट टाइम के जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था LIC का, उस मोमेंट पे बायोडेटा फॉर्म आपसे मांगा गया था एंड उसका एक फॉर्मेट भी आपको दिया गया था, ठीक है। अब वो हो सकता है नोटिफिकेशन के थ्रू दिया गया हो या फिर आपको जो मेंस सिलेक्शन हो गया उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है उसके साथ में उसका परफॉर्मा आया हो, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरी खुद बात हुई है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ ऑल्सो वर्किंग इन LIC, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया था कि 2019 में आया था लेकिन इस बार का उनको भी आइडिया नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़, ठीक है। तो वैसा कुछ आया हुआ ही नहीं है तो आप कैसे लेके जाओगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट ऐसा है जिसको आप लोग चलो बनवा भी लिया तो कौन से फॉर्मेट को आप सही साबित करोगे। तो जब बोला ही नहीं है तो फालतू परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जो बायोडेटा फॉर्म दिया जाएगा ना वो सेंटर पर दिया जाएगा, यस, सेंटर पर दिया जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम वेन्यू है वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे क्या फिल करना है वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो अब ये क्वेरी आप लोगों को किसी से पूछनी नहीं है, नहीं किसी से डिस्कस करनी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं दिया गया है इस बार के जो आपको मेल आया उसके अंदर, क्लियर। दूसरी बात आती है कंडक्ट सर्टिफिकेट की। कंडक्ट सर्टिफिकेट किससे साइन करवाएं, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको दो फैक्टर बताने वाली हूँ। देखो, जो भी जिससे भी आप कंडक्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, सबसे पहले आपको फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट का PDF अगेन टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, दो प्रिंट आउट निकलवाना। अभी खुद से कुछ भरना मत, उसके अंदर कुछ फिल मत करना, ठीक है। एज इट इज़ जो अथॉरिटीज़ हैं, अच्छा उनका एक लिस्ट जो अथॉरिटी है कौन सी मैम साइन करेंगी, तो उसका रिगार्डिंग भी टेलीग्राम में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। इवन आपको यहाँ पे भी एक स्क्रीनशॉट दिख जाएगा जिसमें अथॉरिटीज़ मेंशन है। उन अथॉरिटीज़ से जा कर के कोई भी दो अथॉरिटी ले लेना आप, उससे जा कर के आपको उनका स्टैम्प और साइन करवाना है, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको खुद फिल करके दे दे, ठीक है, और ये भी हो सकता है आपको बोल दे कि आप मेरे सामने फिल कर लो, बाकी मैं स्टैम्प और आपको जो साइनिंग है वो करके दे देता हूँ या दे देती हूँ, जो भी है, ठीक है। तो आप इसलिए फिल मत करके जाना, उनके हिसाब से ही कर ले, ठीक है। तो इसीलिए आप वहाँ ले जाना, जैसा भी सूटेबल होता है आप खुद फिल कर लेना या वो आपको फिल करके स्टैम्प और साइन करके दे देंगे। अब बात आ रही है यहाँ पे कि मैम क्या किसी LIC ऑफिसर से करवाना ही सही रहेगा। बिल्कुल मत करवाना। मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि आपके दिमाग में अगर वो चीज़ चल रही है कि LIC ऑफिसर से करवा लेते हैं, मत करवाना, ठीक है। ये चीज़ आपकी सही नहीं बैठेगी कहीं ना कहीं जा कर के, ठीक है। तो वो मत करना आप। दूसरी चीज़, किसी रिटायर ऑफिसर से आप ऐसा मत करवाना।
करवाना, ठीक है। रिटायर ऑफिसर हैं तो मे बी उनके पास में स्टैंप नहीं होगी, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। 2 लोगों से करवाना है तो अलग अलग प्रिंट आपको निकलवाना पड़ेगा एंड देन आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में बात आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो देखो, जिसकी जो कैटेगरी है, OBC है, SC ST है, EWS है, या जो भी आप है, ठीक है, कैटेगरी, तो जो भी आपको परफॉर्मा चाहिए या जितनी भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके दायरे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी के, वो ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसके हिसाब से आपको, आई होप आप लोगों ने बनवा लिया होगा। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है और सेंट्रल वाला आपको चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत रहेगी। हाँ जी, कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, क्योंकि EWS जो है वो जनरल वालों के लिए है ये, ठीक है। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। समहाउ वो लोग आपसे पूछ सकते हैं सेंटर पे, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो ये ज़रूर रख लेना अपने पास में। अगर आपका बना हुआ नहीं है तो आप बनवा सकते हो, ई मित्र वगैरह से कांटेक्ट करो, या आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ की तहसील वगैरह से जा करके आप जानकारी ज़्यादा प्राप्त करो, ठीक है। ये चीज़ है, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अब एक पॉइंट आता है कि मैम कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताइए, क्या कंडक्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, और जो बोनाफाइड है वो भी चाहिए। बोनाफाइड का मतलब होता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग ही होता है, ठीक है। सो आपका बेसिकली है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। अगेन आपके जो इंटरव्यू लिस्ट आई है उसके अंदर, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बोल रखे हैं आपको 7, 8 या 10, 12 जो भी हैं, उसके अंदर जब सर्टिफिकेट बोल ही नहीं रखा, ये वर्ड ही यूज़ नहीं किया हुआ है, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही है। आपको जितना बोला गया ना, आप सिर्फ उस पर बात करें एंड जितना आपको बोला गया उतना प्रिपेयर होके जाएँ, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता तो आप सीधा वो चीज़ बोल सकते हैं कि सर इसमें या मैम इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी वो लोग भी अवेयर होते हैं कि उन लोगों ने कौन सी लिस्ट आप लोगों को भेजी है, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसकी नीड नहीं है। अब उसके अलावा आता है कि अगर आपने यूजी कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, फिर उसके बाद आपने पीजी कर रखा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मांगे वो लगेगा। कुछ एक ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, ओपन मार्केट कैटेगरी है, उसके अलावा एजेंट और एम्प्लॉयज़ की समथिंग कैटेगरी है। तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है वो आपको लेके जाने, जो है ही नहीं उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ एक चीज़ है जो कि मैं टिप्स के अंदर बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे भी होंगे स्टूडेंट जिनकी अभी जो डिग्री वगैरह है वो इशू नहीं हुई होगी, तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो ले जाइए, ठीक है। अब इशू नहीं हुई है तो आप उन्हें बता सकते हो, वो लोग आपको टाइम दे देते हैं। या आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती ऐसी आ जाती है तो एफिडेविट बनवा लेते हैं वो लोग, वहाँ पर आपको बता देते हैं अल्टीमेटली कि क्या सोल्यूशन है, एंड थोड़ा सा आपको टाइम दे दिया जाता है। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, ये चीज़ आप कभी ना सोचें कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है और आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपली उनसे पूछ सकते हैं रिक्वेस्ट करके कि उसका रास्ता क्या होगा, वो आपको खुद बता देंगे डीवी के टाइम पे, ठीक है। अब ये सारी बातें तो एक जगह पे हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो ना, वो तो रखने ही है आपको। उसके साथ में हर एक डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज़ ले लेना। कॉपीज़ मतलब क्या, ज़ेरॉक्स ले लेना, ठीक है। अब जिसका प्रिंट आउट चाहिए उसका प्रिंट आउट ही निकलवाओगे और जिसकी ज़ेरॉक्स चाहिए उसकी ज़ेरॉक्स ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ है। तो 3 कॉपीज़ आप हर ईच डॉक्यूमेंट के बना के जाना, और अपने जो फ़ोटोज़ हैं वो आप 5-6 फ़ोटोज़ रख लेना। हालांकि इतना ज़रूरत नहीं आएगा, बट बाई चांस अपने पास एक चीज़ ज़्यादा है तो लास्ट मोमेंट की पैनिकनेस से आप बच जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आराम से लेके जाना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फ़ाइल फ़ोल्डर ले लेना आप, अच्छा सा जो है फ़ाइल फ़ोल्डर, उसके अंदर आपके एक डॉक्यूमेंट्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, उसको एकदम संभालने में, कैरी करने में आपको ईजी रहेगा। सो फाइल फ़ोल्डर लेके जाना, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी इन सब नेगेटिव टॉक्स से दूर रहिए। आपके पास में सब कुछ होगा, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आराम से अरेंज भी हो जाएंगे। कुछ एक नहीं भी हुआ तो भी वो लोग आपको टाइम तो देते ही हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आपको क्या करना है, अपना जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो, प्लीज़ बी नोटेड। इंटरव्यू प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। सिर्फ अगर आप डॉक्यूमेंट्स पर ही ध्यान दोगे तो प्रिपरेशन कब करोगे,
है ना। अब डॉक्यूमेंट अगर आपने कोई बनवाने दिया है तो वो बनकर आ जाएगा, नो डाउट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसके बारे में लगातार सोचते रह रहे हो तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कब करोगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि इस पर भी फोकस कीजिए, इस पर से ध्यान मत हटाइए, ठीक है। अब यही बात बोल रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपको LIC ADO के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस है वो मिल जाए हमें, जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं, तो उसका एक लिस्ट आपको मिल जाएगा अगेन टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर डे 1 to 15 मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। आप सर्च करोगे तो IMG फाइल आपको दिखेगी, उसको आप सर्च करोगे तो आराम से आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा आज जो है 16 to 19 डे 16 to 19 की PDF अलग से मर्ज होकर के वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन सेंड किए गए हैं। सो ये सीरीज़ चलेगी आपका टिल द इंटरव्यू, जब तक ये हो नहीं जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इंश्योरेंस जो है वो क्विकली रिवाइज़ करना है तो उसके वॉइस नोट मिल जाएंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर दूसरा वाला लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जिसमें लिखा हुआ है कि टेलीग्राम जो है आपका वॉइस नोट उसके अंदर आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए एंड इंश्योरेंस के जितने भी वॉइस नोट है हिंदी इंग्लिश में आप सुन करके अपना रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की क्विज़ करनी है तो भी आप अलग जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी हो रही है कि ये चीज़ जो है आपका वीडियो के थ्रू आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट इन टेलीग्राम, और वहाँ पर हम लोग खुद इंडिविजुअली आप लोगों के डाउट सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी सब्जेक्टिव या किसी भी तरीके का आपको डाउट आ रहा है तो वी विल क्लियर डेफिनेटली रिगार्डिंग स्टडीज़, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई है तो हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट।